Foreign exchange arithmetic is very important from the JIIB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के लिए। तो हम एक सीरीज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड। ऑलरेडी काफी न्यूमेरिकल्स को हम कवर कर भी चुके हैं। अगर आप उन सभी की वीडियोस चाहते हैं तो सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिए JIIB न्यूमेरिकल लिख करके टू द नंबर 8360944207 एंड आपके पास सभी के लिंक्स पहुंच जाएंगे। एंड अदर देन दैट यू नीड टू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड आपको अगर ये वीडियो किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी पॉइंट पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। चारों पेपर्स की कंप्लीट PDF अवेलेबल है। आपको सिंपली साइन अप कर लेना है हमारी वेबसाइट के ऊपर jaib.learningsessions.in के ऊपर जाकर के। साइन अप टोटली फ्री है एंड साइन अप करने के बाद आपको सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं चारों पेपर्स की, एप्लीकेशन के थ्रू भी एंड वेबसाइट के थ्रू भी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट सेज बी वांट्स टू रिमिट यूरो। बी पैसे बाहर भेजना चाहता है। सपोज कर लो कि बी नाम का कोई पर्सन है यहाँ पर, ये पैसे बाहर यहाँ पर भेजना चाहता है किसी और कंट्री में, राइट। यूरो भेजना चाहता है यानी कि इसने बाहर यूरो भेजने हैं। USD का एक रुपीज की जो वैल्यू है वो दी गई है INR 76.10/20। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक USD की जो वैल्यू है डेट इज गिवन टू बी 76.10/20 INR। तो जो आपके पास स्लैश के लेफ्ट साइड पर नंबर होता है दैट्स द बाइंग रेट एंड ये होता है सेलिंग रेट, राइट। एंड जो रेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है इंटरबैंक मार्केट रेट, दूसरा होता है आपके पास मर्चेंट रेट। जो मर्चेंट रेट होता है यानी कि जो बैंक कस्टमर को रेट देता है उसे कहते हैं मर्चेंट रेट। एंड जो बैंक्स का आपस में रेट चलता है, ठीक है, वो होता है इंटरबैंक मार्केट रेट। अब मजे की बात पता क्या है, अगर हम इंटरबैंक मार्केट रेट की बात करते हैं तो बाइंग रेट इज द बाइंग रेट, सेलिंग रेट इज द सेलिंग रेट। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि 76.10 बाइंग रेट है यानी कि 76.10 के ऊपर बाय हो रहा है, चीज बाय हो रही है। सेलिंग रेट 76.1020 है तो 76.20 के ऊपर सेल हो रही है, राइट। इंटरबैंक मार्केट रेट में होता है। लेकिन जब मर्चेंट रेट की बात आती है तब ऐसा नहीं होता, तब ऑपोजिट सिनेरियो होता है। यानी कि अगर हम कहें कि बाइंग रेट, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि जो बाइंग रेट है वो है 76.10, तो इसका मतलब हुआ मर्चेंट रेट के केस में कि बैंक 76.10 में खरीदने को तैयार है, ठीक है। बैंक तैयार है कि 76.10 में वो खरीद लेगा। अगर इसी तरह से मैं सेलिंग रेट की बात करूं तो यहां पर होगा 76.20, यानी कि बैंक जो है वो 76.20 के ऊपर सेल करने को रेडी है। एक USD को कितने में सेल कर रहा है? 76.20 के ऊपर सेल कर रहा है, 76.10 के ऊपर परचेज कर रहा है। ओके, तो ये मर्चेंट रेट की केस में, ठीक है। और आपको पता कैसे लगेगा कि इंटरबैंक मार्केट रेट अप्लाई करना है या फिर मर्चेंट रेट अप्लाई करना है? कैसे पता लगेगा? अगर क्वेश्चन में रेफरेंस कस्टमर के पॉइंट से दिया गया है तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, सीधे बता दिया कि ये पर्सन बाहर पैसे भेजना चाहता है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? मर्चेंट रेट जो होगा वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। सीधा पता लग जाता है, ठीक है। अब डेफिनेटली पर्सन बी जो पैसे बाहर भेजना चाहता है, इसके पास क्या होंगे? ही विल बी हैविंग द इंडियन करेंसी। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इसके पास इंडियन करेंसी है और बाहर भेजने क्या है? यूरोज भेजने हैं। लेकिन क्या आपके पास डायरेक्ट कॉट अवेलेबल है? यानी कि INR से यूरो का कॉट अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। आपके पास है USD टू INR का कॉट अवेलेबल है एंड USD टू यूरो का कॉट अवेलेबल है। USD1 इज इक्वल टू 1.06 यूरो, ये कॉट आपके पास अवेलेबल है। अब सबसे पहले पर्सन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पर्सन USD को परचेज करेगा। अब देखिए पैसे बाहर तभी भेजेगा ना अगर उसके पास यूरोज होंगे, उसके पास यूरोज है ही नहीं। यानी कि अगर हम प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो पर्सन जो यहां पर बी है, इसने क्या बाय करने हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बाय यूरो, ताकि ये यूरो को बाय कर ले बाहर भेजने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन वो रेट अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? पर्सन बी विल बी बाइंग द USD। सबसे पहले ये USD को बाय कर लेगा, उसके बाद ये यूरो को बाय कर लेगा USD से एक्सचेंज करवा करके। सो दिस इज द टू थिंग्स, दीज आर द टू थिंग्स जो पर्सन बी यहां पर करेगा। ओके, अब पर्सन बी जो है वो क्या करना चाहता है? USD को
बाय करना चाहता है, लेकिन वो कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा? जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि 76.20 के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूएसडी इज इक्वल टू 76.20 INR। अब ये पता लग गया क्यों रेट पिक किया। देखिए, ये होता है बाइंग रेट, ये होता है सेलिंग रेट। अब कौन सा रेट पिक करना था वो मैंने आपको बताया कि कस्टमर बी ने पैसे बाहर भेजने हैं, उसको यूरो परचेज करने हैं। यूरो का कोट डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है आईएनआर के साथ, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? विल बी अप्लाइंग द चेन रूल मेथड। विल बी अप्लाइंग द चेन रूल मेथड, या जिसको हम क्रॉस रेट कहते हैं। जब एक रेट, दो रेट अवेलेबल हैं लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्रॉस रेट का सहारा लेते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पर्सन बी को सबसे पहले यूएसडी बाय करने हैं। वो कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा? जिस रेट के ऊपर मार्केट सेल करने को रेडी है। तो मार्केट इज रेडी टू सेल एट 76.20, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर रेट लिख दिया कि 76.20 के ऊपर आईएनआर मिल जाएंगे, राइट। ये पहला हमारा पॉइंट जो था वो सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या बनता है कि उसने अब यूएसडी टू यूरो करने हैं, ठीक है। तो उसके पास यूएसडी टू यूरो का डायरेक्ट कॉट अवेलेबल है, इसमें डबल कॉट अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हम सीधा लिख देंगे 1.06 यूरो, राइट। तो ये चीज अवेलेबल होगी। अब यहां पर मेरे पास दोनों साइड की एलएचएस इक्विवेलेंट होगी है, तो मैं लिख सकता हूं 76.20 INR इज इक्विवेलेंट टू 1.06 यूरो। ये चीज यहां पर लिख सकते हैं। और यूरो टू आईएनआर क्या रेट होगा? यूरो आईएनआर नीचे ले जाओ, यूरो टू आईएनआर का रेट हो जाएगा 76.20 डिवाइडेड बाय 1.06। जस्ट रीशफल, यहां पे शफलिंग करिए, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इट विल बी 76.2 डिवाइडेड बाय 1.06, यानी कि वैल्यू बन जाती है 71.88, यानी कि 1 यूरो इज इक्वल टू 71.88 INR। तो ये रेट मेरा डिस्कवर हो जाता है। तो पर्सन बी को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? अब यूरो टू आईएनआर हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड दिस वुड बी अवर आंसर, एंड यही हमारा यहां पर आंसर बन जाता है, राइट। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऐसी ही अमेजिंग और वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं आप सबके लिए। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस। जेआरबी की कंप्लीट वीडियोस, फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें अवेलेबल है। सेम क्वालिटी के साथ आपको सब चीजें मिलने वाली है। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। विजिट द वेबसाइट jearb.learningsessions.in एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। So thank you so much and see you again in the next video.